क्या आपने कभी मनी प्लानिंग की है? क्या आपने अपनी रिटायरमेंट प्लान की है या कभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं लेट्स टॉक मनी इस बुक के बारे में जो लिखी है मोनिका हालन ने। शी इज़ अ कंसल्टेंट फॉर मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स एंड मेनी अदर, सी जर्नलिस्ट ऑल्सो। सो आज उसके बुक के बारे में बात करने वाले। लेट्स टॉक मनी। यू नो, मनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। हम मनी को जैसे सोचना चाहिए वैसे सोचते नहीं। जैसे मनी को मोस्ट ऑफ द पीपल लाइटली लेते हैं कि जस्ट कमाना है, सेव करना है और दैट्स ऑल। और उसके बारे में कोई कभी प्लानिंग ही नहीं करता और कभी अपने लाइफ के बारे में कोई प्लान ही नहीं करता। मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी रिटायरमेंट भी प्लान नहीं करते और वो उसके बारे में भी नहीं सोचते कि आपके साथ या आपके पीछे कितने लोग हैं, आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन से प्लान्ड इवेंट्स है, कौन से अनप्लान्ड इवेंट्स है। सो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो इस बुक में लिखा गया है लेट्स टॉक मनी। इट्स मोर अबाउट एक अराउंड 170 पेजेस की बुक है, बट दिस इज़ अ बेसिक गाइड फॉर द पर्सनल फाइनेंस। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस पता नहीं है तो ये बुक आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मैंने खुद से ही 2 साल पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। अगर आप 20s में हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स दिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल योर रिटायरमेंट एंड एवरीथिंग। तो हम हर एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट डिटेल्स बट ब्रीफ आइडिया। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके बाय कर सकते हो। खूब इजी टू अंडरस्टैंड बुक है, अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। आपको पर्सनल फाइनेंस की बहुत सारी आइडियाज़ आ जाएगी। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए कोई भी बुक के बारे में या मार्केटिंग के बारे में या फ्रीलांसिंग के बारे में। मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ और बहुत सारे बुक रिव्यू करता हूँ। अगर आपको सारे अपडेट लेटेस्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। उसके बिना हम बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमें अच्छे से सर्वाइव करना है, अच्छे से रिटायरमेंट प्लान करनी है, अच्छे से फ्यूचर बनाना है तो मनी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की अपने 2 साल में जब से मैंने बुक ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया था, तब से एक चीज़ मैंने नोटिस की कि हम बहुत सारे लोग मनी के बारे में बात भी नहीं करते। ना ही फैमिली में बात करते हैं, ना ही फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ टैबू दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। एक्चुअली हम सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए। जैसे अदर टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, तो वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज अगर आप खुद से पर्सनल फाइनेंस नहीं समझ सकते तो आप दूसरों को क्या समझाओगे, और आगे जाके आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, आगे जाके आप अपने बच्चों को क्या पर्सनल फाइनेंस समझाओगे अगर आपको ही कुछ आइडिया नहीं है। तो जब आपको पर्सनल फाइनेंस की आइडिया आ जाएगी तब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से मॉडिफाई हो सकती है। देयर इज़ अ कोट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट जो कहता है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया तो वो आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया तो आप पूरे डूब सकते हो। लेट्स टॉक मनी ये बुक स्पेसिफिकली फाइनेंस पे है। इसमें कोई भी अननेसेसरी डाटा नहीं है। बहुत शॉर्ट बुक है, अराउंड 170 पेजेस। बहुत अच्छी लिखी हुई बुक है। अगर आपको थोड़ी भी आइडिया नहीं है, आप कंप्लीट बिगिनर हो पर्सनल फाइनेंस में, तो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मैंने लास्ट वीक पढ़ी थी बट वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बुक अंडरस्टैंड करनी थी। बहुत सारे फैक्टर्स है कि जो मैंने पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो मेरे लिए थोड़ी एवरेज बुक रहेगी। बिकॉज मैं 2 साल से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा हूँ एंड हैव प्लान माई होल लाइफ, इसलिए तो मेरे लिए ये बुक एवरेज है। बट आप कंप्लीट बिगिनर हो तो ये बुक आपके लिए कंप्लीट गाइड साबित हो सकती है। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। अगर हम बात करें तो पहले मनी क्या है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। सेकेंड थिंग इज़ गोल्ड के बारे में क्या क्या कर सकते हैं, गोल्ड क्या है, रियल इस्टेट के बारे में हम क्या क्या सोचते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या क्या है, रिटायरमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस बुक में दी गई है। यही सब कुछ था इस बुक के बारे में। तो अब मैं लेसन्स इस बुक में जो मुझे लेसन अच्छे लगे वो बताने वाला हूँ, ना कि बुक का रिव्यू बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसी जो पर्सनल फाइनेंस की बुक होती है वो मोर ऑफ अ लेसन्स होती है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर था इस बुक के बारे में जो मैंने अभी बताया। तो हम सीधा आप देखने वाले कि इसमें से लेसन्स क्या क्या है और वो हमको कैसे यूज़ करनी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेसन इज प्लान यूर रिटायरमेंट। रियली इंपॉर्टेंट लेसन, बिकॉज जब आप अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हो, किसी को पसंद नहीं आएगा कि रिटायरमेंट तक काम करना या रिटायरमेंट के बाद भी काम करना। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद फ्रीडम चाहिए, अगर आपको रिटायरमेंट के बाद
फ्रीडम नाम की चीज़ चाहिए, तो आपको अभी से अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी होगी। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप शायद मरते दम तक काम करना पड़ेगा, या बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको रिटायरमेंट में मिलेंगे। अगर आपको वो सारे स्ट्रगल्स नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आपको अपनी रिटायरमेंट अभी से प्लान करनी होगी। मैंने अपनी रिटायरमेंट प्लान करना लास्ट ईयर से ही शुरू कर दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, बहुत सारे सेविंग्स किए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट स्टार्ट प्लानिंग यूर रिटायरमेंट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी आने वाले हैं। मेरी एवरेज एज में 20 पकड़ के, मैं ऑडियंस के एवरेज एज 20 पकड़ के चल रहा हूँ, या 20s के बीच में है, ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ, ताकि अगर आप 20s में हो तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। द मोर इन्वेस्टमेंट यू हैव, द मोर प्लानिंग यू हैव, द मोर बेटर लाइफ यू विल गेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेविंग्स मैटर्स। अगर आप अभी सेव नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि लाइफ में आपके प्लान्ड इवेंट्स कौन से है और अनप्लान्ड इवेंट्स कौन से। अगर प्लान्ड इवेंट की बात करें तो कुछ साल बाद आपकी शादी हो सकती है, कुछ साल बाद आपके बच्चे, उनका एजुकेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, या बड़ा भाई छोटा भाई, ऐसी बहुत सारी एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये सारी आपके प्लान्ड इवेंट्स में आ गए। अनप्लान्ड इवेंट्स, अगर आपका एक्सीडेंट्स हो जाता है, अगर आपके फैमिली में कोई हेल्थ इशू आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें अनप्लान्ड इवेंट्स में आती है। तो आपको इम्पॉर्टेंटली देखना पड़ेगा कि आपके प्लान्ड इवेंट्स कौन से हैं, उसके लिए आपने कितना कुछ सेव करके रखा है। आपके अनप्लान्ड इवेंट्स कौन से हैं, तो उसके लिए आपने कितना इमरजेंसी फंड आपके पास है। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें क्लियर हो तो आपको बहुत अच्छे से आपको मनी समझते हो या पर्सनल फाइनेंस समझते हो। अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं किया तो इट्स रियली बैड फॉर यू। अगर आपके 20 इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड द स्टार्ट सेविंग, बिकॉज यहाँ से आपके लिए अराउंड आगे के 30-40 साल होते हैं, ताकि आप सोच सको, अच्छे से प्लान कर सको। जो अभी अच्छे से प्लान करेगा उससे अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, मे बी सेविंग्स वगैरह हो जाएगी, बट अभी कुछ नहीं मिलेगा। मगर अगर 10 या 15 साल के बाद अगर देखोगे, कंसिडर ए एंड बी। ए है कि जो कुछ भी सेविंग नहीं करता, उसे सिर्फ पैसे उड़ाना पसंद है, और बी कि जो सेविंग्स भी करता है और लिमिटेड एक्सपेरिमेंट या लिमिटेड एक्साइटमेंट के साथ जाता है। तो अगर 10 साल के बाद देखेंगे तो बी की वर्थ ज़्यादा होगी, बी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए, वेयर ए सिर्फ पैसे कमाना और उड़ाना जानता है। थर्ड थिंग इज़ प्लान इमरजेंसी फंड, बिकॉज आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो मैंने अभी जैसे बोला कि प्लान्ड इवेंट्स और अनप्लान्ड इवेंट्स, उसके लिए आपके लिए पैसे नहीं होंगे, फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, फिर उसके डेट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, विच इज़ रियली हेक्टिक। लाइफ में कभी भी चांस मिले, लाइफ में अगर कभी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, ट्राई टू नॉट गेट इनटू द इंटरेस्ट और ट्राई टू नॉट गेट इनटू द डेट, बिकॉज वो बहुत डेंजरस चीज़ है। जैसे कि मैंने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट आप म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो आपके लिए काम करेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप डेब में डालोगे तो आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इस बुक से। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मैक्सिमम यूज़ करना है तो कभी भी डेब में या लोन लेने की झंझट में पड़ना भी मत। फोर्थ लेसन इज़ व्हाट इफ़ यू डाई। आपके मरने के बाद क्या होने वाला है आपको भी पता नहीं, आप कभी भी मर सकते हो। मतलब लाइफ इज़ अनप्लान्ड, आपको कभी भी पता नहीं कि आप नेक्स्ट सेकंड में हो कि नहीं, या अगले साल हो कि नहीं। तो आपको अपनी, अगर आप सिंगल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपके पास कोई डिपेंडेंट फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, बट आपके पीछे कोई लोग है, डिपेंडेंट फैमिली है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको फैमिली ने बड़ा किया है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट संस्कार एंड ऑल दोज थिंग, बिकॉज आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी डिपेंडेंट फैमिली के लिए कुछ भी करो। तो आप डिसाइड करो कि आपके फैमिली मेम्बर में कितने डिपेंडेंट मेम्बर्स है, आपने उनके लिए क्या प्लान किया है, आपने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्लान किए हैं कि नहीं किए, उनके लिए कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है। तो ये सारी चीज़ें प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं लाइफ कभी मोड़ ले ले और आप यहाँ से चले जाओ। सो आई विश कि ऐसा कुछ ना हो, बट वी डोंट नो एनीथिंग। इसलिए अगर आपके फैमिली में डिपेंडेंट मेम्बर्स हो तो उनके लिए भी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा लेसन है इन्वेस्टमेंट। मैं तो इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीव करता हूँ, और इन्वेस्टमेंट रियली इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्ली स्टेज में हो, तो अगर आप 20s में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने ये बहुत बार अपने फ्रेंड से कहा है, अपने इंस्टाग्राम पे कहा है। अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स अच्छे में चाहिए या अपडेट लेटेस्ट चाहिए तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ronak_blog पे, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरे लाइफ के बारे में और इन जनरल स्टफ, बुक के बारे में और एवरीथिंग। तो ज़रूर फॉलो करना वहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी कहा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए मैंने खुद से 2 साल पहले से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, और बहुत सारे मैंने मनी इन्वेस्ट भी कर दिया है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि
अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके लिए दो फैक्टर्स है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके एज के हिसाब से, अगर आपके कंसिडर करो आप 1 लाख रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ कमाते हो तो आपकी एज 22 है तो 22% उसमें से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। सो इधर आप ऐसे जा सकते हो, मतलब बहुत सारे अगर फाइनेंस बुक के में लिखा गया है कि आप एटलीस्ट 20% या 50-30-20 रूल प्लान करना चाहिए, मगर मैं कहूँगा कि अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। मैं खुद से अगर मेरी सेविंग्स 20% है तो बाकी का सारे पैसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसे मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टमेंट रियली इंपॉर्टेंट है और वो मुझे अभी कुछ नहीं देगी, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 5 to 10 ईयर्स के मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, बहुत ज़रूरी है। पैसे बैंक में मत रखो क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है बैंक का, अगर बैंक का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5% इंटरेस्ट रहता है या प्रॉफिट मिलता है। अगर उसमें से इन्फ्लेशन रेट हटा दे तो 4% आपको 1 या 2% ही प्रॉफिट मिलेगा, तो वो नहीं चाहिए। तो आपको बेटर है कि आप मनी अपने म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, इक्विटी ऐसी जगह में डाल दो ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। 6 लेसन है इसमें से इज़ अंडरस्टैंडिंग इक्विटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको वो समझ में आ जाए तो वो आप बहुत अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे लोग डरते हैं इक्विटी से, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं नहीं डरता, बट आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी होगी अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए। इक्विटी की ऐसी चीज़ है, अगर आप 10 या 20 साल के लिए प्लान करते हो तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म मनी चाहते हो तो लिक्विड फंड आप ट्राई कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड गोइंग इनटू द लिक्विड फंड्स। आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म प्लान करना ज़रूर सीखो, पेशेंस रखना ज़रूर सीखो। पेशेंस के बिना कुछ नहीं चीज़ें मिलती। अगर आपके पास टाइम है, मनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो तो 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपकी लाइफ, आगे की लाइफ अच्छी हो सके। अभी तो ठीक है, अभी तो आप यंग हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी मिल सकती है, बहुत सारे सपने भी होते हैं पूरे करने के, बट बहुत सारी चीज़ें कि आपको प्लान करनी पड़ती है। तो इक्विटी फंड एक ऐसी चीज़ है, इस बुक में बहुत सारे अच्छे से इक्विटी फंड एक्सप्लेन किया गया है। नॉट ओनली इक्विटी फंड, इस बुक में म्यूचुअल फंड भी एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स में कैसे वर्क होती है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस बुक में एक्सप्लेन कर दी गई है। अगर आपको वो सारी चीज़ें बहुत अंडरस्टैंड करनी है तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ना। तो यही सब कुछ था इस बुक के बारे में। ये बुक मुझे तो अच्छी लगी थी, मगर आप अगर आप बिगिनर हो तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। बहुत सारी वैसे फाइनेंस की बुक है, मगर ये बुक है जो कि बहुत सारी पूरी लाइफ कवर कर देती है, स्टार्टिंग पॉइंट से गोल्ड के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, फैमिली के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, इक्विटी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें इस बुक में कवर की है। अगर आपको बहुत ही यूनिक से ज़्यादा बहुत सारे टॉपिक एक ही बुक में चाहिए तो ये बुक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट रहेगी। इस बुक के साथ आप इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इसमें पर्सनल फाइनेंस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मैंने क्या क्या प्लान किया है, या मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो बना के दे दूँगा। बट यही था इस सब को। मुझे अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद से 2 साल से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बुक एवरेज थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पहले से ही पता थे। रिटायरमेंट प्लान करना मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। मैंने बहुत सारे इक्विटी फंड या म्यूचुअल फंड से खुद से ही इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद से अंडरस्टैंड करके खुद से सीखी थी। पर्सनल फाइनेंस मैंने खुद से सीखा था, ताकि मुझे पता था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए गेम है, तो ये मैंने खुद से सीखी थी। अगर आपको उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस बुक की लिंक है। इंग्लिश में ये बुक आप ज़रूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो यही सब कुछ था इस बुक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो कि जो मनी के बारे में सोचता नहीं, या जिसको मनी को प्लान करना नहीं आता, तो एटलीस्ट वो उसको कुछ तो आइडिया मिल जाए और वो कुछ तो अपने लाइफ में बेटर कर दे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट लेटेस्ट मिल जाए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।